जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम। जय स्वामी नारायण। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कैलाश उपाध्याय और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने एक और अगले नए खूबसूरत से ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको अयोध्या के दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन करवाए थे दोस्तों, और साथ ही साथ भगवान श्री रामलला के भी दर्शन आपको कराए थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक और ऐसे ही दिव्य और भव्य मंदिर को दिखाने के लिए ले जा रहा हूं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपैया गांव में स्थित है दोस्तों। जी हाँ, यह है भगवान श्री स्वामीनारायण का भव्य मंदिर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज आपको लेके ऐसे ही दिव्य और भव्य मंदिर को दिखाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए सीधा मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ भगवान स्वामीनारायण के उस खूबसूरत से मंदिर को दिखाने के लिए। अयोध्या धाम के दर्शन करने के बाद विश्राम के लिए हम वापस आ गए हैं दोस्तों श्री घनश्याम निकुंज धर्मशाला के अंदर, जो यहाँ अयोध्या में ही बनी है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आज हम सुबह का नाश्ता करते हैं दोस्तों, और इसके बाद हम चलेंगे अपने आगे के सफ़र पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए आज छोले भटूरे बन रहे हैं, और यहाँ पर नाश्ता करके फिर हम आपको सीधा लेके चलेंगे दोस्तों उस दिव्य और भव्य मंदिर को दिखाने के लिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बस भी बिल्कुल हमारी तैयार है चलने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने आगे के सफ़र पर दोस्तों। हमारे सभी तीर्थयात्री भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको भी लेके चलते हैं ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर को दिखाने के लिए। वैसे तो भगवान स्वामीनारायण जी के मंदिर पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई जगह स्थापित हैं दोस्तों, परंतु आज हम आपको लेके चल रहे हैं भगवान स्वामीनारायण के उस मंदिर को दिखाने के लिए दोस्तों, जो हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के छपैया गांव में स्थित है। छपैया में स्थित स्वामीनारायण भगवान का मंदिर अपने नामानुसार पूरी तरह से भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। छपैया गोंडा जिले का वह नगर है जहां 3 अप्रैल 1781 में भगवान श्री स्वामीनारायण ने पांडे परिवार में जन्म लिया था। जन्म के समय उनका नाम घनश्याम पांडे रखा गया था। मात्र 11 वर्ष की आयु में श्री घनश्याम जी ने भारत के अनेक राज्यों की 7 वर्षीय तीर्थ यात्रा शुरू कर दी थी। उसी दौरान उन्हें उनकी लीलाओं के कारण नीलकंठवर्णीय नाम से जाने जाने लगा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समाज कल्याण के अनेक कार्य किए। अपनी यात्रा पूर्ण करने के पश्चात वो गुजरात में आकर ही बस गए दोस्तों, और यहाँ उनके गुरु श्री रामानंद जी के द्वारा सहजानंद नाम दिया गया दोस्तों। तो ये लीजिए, हम लोग भी पहुँच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर दोस्तों। ये देखिए, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए अब हम आपको भी लेके चलते हैं दोस्तों अंदर और दिखाते हैं मंदिर के खूबसूरत से नज़ारों को। ये देखिए, हमारे बाकी साथी भी अंदर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों और दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ के भव्य नज़ारों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। धीरे धीरे भगवान स्वामीनारायण के इस भव्य मंदिर को देखने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद इस भव्य मंदिर को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तथा भगवान स्वामीनारायण के द्वारा बचपन में जहाँ जहाँ लीलाएं की गई थी दोस्तों, उस स्थान को भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ भगवान स्वामीनारायण का वह घर दोस्तों, जो इस मंदिर के गर्भगृह में बना हुआ है, जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण ने जन्म लिया था, उसको भी दिखाने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे भगवान स्वामीनारायण के उस सुंदर से घर को दिखाने के लिए दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, हर कोई यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ की सुंदर सी कलाकृतियाँ भी आपको दोस्तों। छपैया के श्री स्वामीनारायण मंदिर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तरीके से बनाया गया है दोस्तों, और इसको बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों पर इतनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है कि देखने वाले इसे मन ही मन सराहे बिना नहीं रह सकते हैं दोस्तों। पूरे मंदिर के प्रांगण में पत्थरों के साथ साथ
की गई इस अद्भुत कारीगरी पर से आपकी नजरें नहीं हटेंगी। मंदिर में लगे हुए लकड़ी के दरवाजों को भी बड़े ही सुंदर तरीके से तराशा गया है। मंदिर के सामने ही मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगाता हुआ एक मनमोहक सरोवर भी बना हुआ है। कुल मिलाकर छपिया का ये स्वामीनारायण मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर बहुत ही विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। मंदिर के पास आज भी वो स्वामीनारायण का घर उसी हालत में स्थित है दोस्तों, जहां पर उन्होंने श्री घनश्याम पांडे जी के रूप में मानव जन्म लिया था दोस्तों। आज भी इस घर में भगवान स्वामीनारायण के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को बड़े ही ध्यान एवं सहजता से संभाल कर रखा गया है। हृदय को शांति प्रदान करने वाली यहाँ पर मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं और गर्भगृह की परिक्रमा को करने के लिए जिन खूबसूरत गलियारों से गुजरना होता है दोस्तों, भी बहुत सुंदरता से निर्मित किया गया है। बाहरी दीवारों एवं स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। वैसे तो भगवान श्री स्वामीनारायण के मंदिर देश के अनेक भागों में बने हुए हैं दोस्तों, लेकिन छपिया में बना हुआ ये मंदिर इस दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हरि भक्तों के साथ साथ मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं दोस्तों और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको यहाँ की सुंदर सी कलाकृतियाँ दोस्तों, जो इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को और अधिक बढ़ाती हैं। ये देखिए, ये बच्चे पूरे एंजॉय यहाँ करते हुए। तो चलिए चलते हैं। जय श्री स्वामीनारायण। ये हैं हमारे हरि भक्त दोस्तों जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम इनको साथ साथ देखें आगे की तरफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मित्र देवेंद्र गुप्ता जी दोस्तों। देखिए स्वामीनारायण भगवान का जप कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं श्री स्वामीनारायण भगवान के उस दिव्य घर को दिखाने के लिए दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर जाते ही आपको दीवारों पर भगवान स्वामीनारायण के जीवन को चरितार्थ करते हुए ये बहुत सुंदर सी तस्वीरें आपको नजर आएंगी दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके आ गए हैं उस दिव्य अलौकिक स्थान को दिखाने के लिए दोस्तों, जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण माता भक्ति के साथ लेटे हुए दिव्य अलौकिक और मनमोहक नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये वही झूला है जिसमें भगवान स्वामीनारायण बचपन में झूला करते थे दोस्तों, जो आज भी सुरक्षित है। यहाँ पर संजो कर रखे गए इन सामानों को देखकर तो ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि ये कल की बात नहीं बल्कि आज ही की बात है। आज भी इस घर के कमरों में भगवान स्वामीनारायण के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को बड़े ही ध्यान से सहेज कर रखा गया है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही सुंदर और लाजवाब। और इन्हीं साक्ष्यों को देखने के लिए आज भी देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ आते रहते हैं दोस्तों। ये देखिए, भगवान स्वामीनारायण के जन्म के समय का मंदिर आज भी यहाँ संजो कर रखा गया है। हृदय को शांति प्रदान करने वाली मंदिर के दिव्य गर्भगृह में श्री स्वामीनारायण के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं भी यहाँ स्थापित की गई हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के अन्य तीर्थ स्थलों को दिखाने के लिए दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का हमारा ये खूबसूरत सा ब्लॉग दोस्तों। अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ के दिव्य सरोवर को भी दिखा देते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद ले चलेंगे आपको यहाँ के और तीर्थ स्थलों को दिखाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो दिव्य सरोवर दोस्तों, जिसने यहाँ के मंदिर की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं आपको यहाँ के और उनके द्वारा की गई सुंदर सी लीलाओं की जगह को दिखाने के लिए दोस्तों। अपना आगे का सफ़र रिक्शे में करते हुए दोस्तों हम आपको ले जा रहे हैं भगवान स्वामीनारायण के उन दिव्य धामों को दिखाने के लिए जहाँ पर उन्होंने बचपन में लीलाएं की थी दोस्तों। अपनी इस यात्रा में सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों कालीदत्त मोक्ष स्थल को दिखाने के लिए। कालीदत्त छपैया गाँव में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा थी दोस्तों, जिसके आतंक के कारण छपैया गाँव वाले ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव वाले भी बहुत परेशान थे। गांव वालों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए भगवान स्वामीनारायण ने बाल्यावस्था में ही दोस्तों अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उसका अंत कर दिया था और यहाँ पर उसको मोक्ष प्रदान किया था। ये देखिए, ये है वो स्थल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से श्रवण तलावड़ी को दिखाने के लिए दोस्तों। ये देखिए,
मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी दोस्तों। बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार को तीर लगा था दोस्तों, और उसके माता पिता ने यहाँ प्यास से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनकी याद में आज यहाँ पर बहुत सुंदर श्रवण कुमार का एक मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों, और साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र तथा हनुमान जी की भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो तलाबड़ी दिखा देते हैं दोस्तों, जिसके लिए कहा जाता है कि यहीं पर पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर लगा था दोस्तों। अब तो समय बदल गया है और इसने एक तालाब का रूप ले लिया है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, ये है वो तलाबड़ी दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की भी सुनहरी यादों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे दोस्तों, और आपको ले जाएंगे यहाँ से दिखाने के लिए एक और ऐसे ही दिव्य और भव्य स्थल को दिखाने के लिए दोस्तों, जिसको जंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको लेके चलते हम जंगलेश्वर महादेव के उस तीर्थ स्थल को दिखाने। हर हर महादेव। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं जंगलेश्वर महादेव, और आपको यह सुनकर आश्चर्य तो ज़रूर हो रहा होगा दोस्तों कि इस स्थान को जंगलेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके विषय में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। बताया जाता है कि यह स्थान पहले जंगल के समान था दोस्तों, और यहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे थे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कम लोग आया करते थे, परंतु एक विद्वान पंडित जी यहाँ पर रोज़ शिव जी की पूजा के लिए आया करते थे। पंडित जी घनश्याम महाराज के पिता धर्मदेव के बहुत अच्छे मित्र भी थे दोस्तों। एक बार पंडित जी के आग्रह करने पर धर्मदेव जी पंडित जी के घर रहने के लिए आए दोस्तों, और उनके साथ साथ बाल घनश्याम भी आ गए। और रोज़ की तरह जब अगले दिन पंडित जी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तब बाल घनश्याम उनको पूजा करते हुए देख रहे थे। घनश्याम महाराज ने देखा कि पंडित जी ने पूजा तो की, लेकिन शिवलिंग के ऊपर पुष्प अर्पित नहीं किए दोस्तों। ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पंडित जी से इसका कारण पूछा दोस्तों। तो पंडित जी ने उनको बताया कि यहाँ पर हर तरफ नागों का आतंक है, उनके डर के कारण ही वे यहाँ पर पुष्प तोड़ते भी नहीं हैं और पुष्प चढ़ाते भी नहीं हैं दोस्तों। यह सुनकर बाल घनश्याम को बहुत बुरा लगा दोस्तों, और यहाँ पर उन्होंने अपनी दैविक शक्ति का परिचय देते हुए गरुड़ महाराज को आज्ञा दी कि वे यहाँ से समस्त नागों का भक्षण करें दोस्तों। और उनकी आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने यहाँ के समस्त नागों का भक्षण किया दोस्तों। और आज इस स्थान को जंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद यहाँ पर पीपल का ये विशाल वृक्ष है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने। तो चलिए यहाँ की यात्रा पूर्ण करते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दिव्य धाम को दिखाने के लिए, जिसको यहाँ पर गौ घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक स्थान है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में अपने बाल सखाओं के साथ घनश्याम महाराज यहाँ अपनी गौओं को चराने आते थे दोस्तों। और जब उनकी गौओं को प्यास लगी और यहाँ पर पानी की कोई भी सुविधा नहीं थी दोस्तों, तो घनश्याम महाराज ने उनकी प्यास को बुझाने के लिए अंगूठे से धरती को यहाँ पर दबाया और जल स्रोत उत्पन्न किया दोस्तों, जो आज भी लगातार यहाँ बहे जा रही है। तो देखिए ये आपके सामने। अपनी इस धार्मिक यात्रा को पूर्ण करते हुए हम आपको एक और ऐसे ही धार्मिक एवं दैविक स्थान को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं दोस्तों, जिसको यहाँ पर मीन सरोवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बचपन में अक्सर घनश्याम महाराज अपने बाल सखाओं के साथ खेलने आया करते थे, इसलिए इसकी विशेष महिमा भी है दोस्तों। कहा जाता है एक बार घनश्याम महाराज यहाँ पर अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मछुआरा निर्दोष मछलियों को अपने जाल में फंसाकर टोकरी में भर रहा था दोस्तों। घनश्याम महाराज को यह देखकर बहुत दुख हुआ दोस्तों, उनको मछलियों पर दया आ गई और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि उस टोकरी पर डाली दोस्तों, और उनकी दृष्टि मात्र से ही वो मूर्छित मछलियाँ टोकरे में से निकल कर वापस सरोवर में कूदने लगी दोस्तों। यह देखकर मछुआरे को गुस्सा आ गया और वह घनश्याम महाराज को मारने दौड़ा, तो घनश्याम महाराज ने अपनी लीला उस मछुआरे को दिखाई, तो मछुआरा डर के मारे थर थर कांपने लगा, क्योंकि उसे अब घनश्याम महाराज की जगह साक्षात यमराज नजर आ रहे थे दोस्तों। तब घनश्याम महाराज ने उसे निरपराध जीवों को न सताने और मारने की बात समझाई और ज्ञान दिया कि इस पृथ्वी पर सभी को एक समान जीवन जीने का अधिकार है। घनश्याम महाराज के
दिव्य स्वरूप को देखकर मछुआरे ने उसी दिन से यह कार्य छोड़ दिया। चलिए फ्रेंड्स, इस दिव्य स्थान को दिखाने के बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक और ऐसे ही दिव्य स्थान को दिखाने के लिए दोस्तों, जहाँ पर बचपन में घनश्याम महाराज ने लीलाएं की थी दोस्तों। ये देखिए, ये है वो जामुन का पेड़ दोस्तों, जो साक्ष्य के रूप में आज भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि घनश्याम महाराज इसी पेड़ पर चढ़कर लीलाएं किया करते थे। ये देखिए आपके सामने। तो चलिए, यहाँ के इन खूबसूरत से लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम शुरू करेंगे दोस्तों अपने आगे का सफ़र। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक अद्भुत दिव्य और भव्य धाम को दिखाने के लिए दोस्तों, जिसको यहाँ पतिजिया महादेव या भेंटिया महादेव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मंदिर को दिखाने के लिए दोस्तों। इस मंदिर का भी अपना पौराणिक इतिहास है दोस्तों। कहा जाता है कि पौराणिक समय से ही माघ के महीने में यहाँ पर एक भव्य और विशाल मेला लगा करता था दोस्तों, और बाल घनश्याम भी एक बार अपने माता पिता के साथ यहाँ पर मेला देखने के लिए आए दोस्तों। जब धर्मदेव और माता भक्ति यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए आए दोस्तों, और जलाभिषेक करने के लिए आए, तो बाल घनश्याम भी जिद करने लगे कि वो भी यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे दोस्तों। तब घनश्याम महाराज की जिद को देखते हुए माता भक्ति ने उनके हाथ में भी जल का एक लोटा पकड़ा दिया दोस्तों। और बताया जाता है कि जब घनश्याम महाराज भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने बालक का रूप धारण किया दोस्तों, और आकर घनश्याम महाराज के गले लग गए दोस्तों। भगवान भोलेनाथ के द्वारा घनश्याम महाराज को गले लगाने के कारण ही इस स्थान को भेंटिया महादेव के नाम से भी जाने लगा दोस्तों। ये देखिए आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, हरि भक्तों के साथ साथ आपने भी भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कर लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने आगे के खूबसूरत से सफ़र पर दोस्तों, और उससे पहले यहाँ के कुछ खूबसूरत से नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने ब्लॉग के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अक्षरधाम के इस खूबसूरत से यादों को अपने कैमरे में सजाते हुए हम आज का अपना ये खूबसूरत सा ब्लॉग भी यहीं कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अपने एक और अगले नए खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय स्वामीनारायण।